हरि ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शंभूशराय च नर्मदवा नमः देवाय च। श्री गुरु चरण कमल भी नमः। आज आप सभी के समक्ष में नवदुर्गा साधना लेके आया हूं और आपको पता ही है पूरे भारतवर्ष में शक्ति की उपासना और संपूर्ण विश्व की शक्ति की उपासना करते हैं और प्रत्येक चिंतनशील संप्रदाय इसे अपने अपने ढंग से करते हैं। इसके पीछे भावनात्मक रूप से नारी जाति का तो सम्मान है ही, साथ ही साथ महाशक्ति का पूजन भी है और यह इस जगत की सबसे रहस्यमय गूढ़तम सिद्धि है। तंत्र की पूरी पद्धति इस साधनाओं पे आधारित होती है और यूं भी यदि सामान्य रूप से देखें तो इस बात को मां से अधिक कोई भी नहीं जानता कि उसकी संतान को किस वस्तु की और किस चीज की अधिक आवश्यकता है। संतान बेशक से अपना दुखड़ा या अपना दर्द बताने में असमर्थ हो सकती है, मगर मां या गुरु उसको समझने में नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा, हो ही नहीं सकता। और उसके पास प्रत्येक स्थिति के लिए अलग अलग उपाय भी होते हैं। उसे पता है कब किस साधक को, कब किस शक्ति को, कब साधक को देना है और कब कितने स्तर तक देना है, कितना आगे उसको बढ़ाना है, कितना उस पर हाथ रखना है, कितना उसका मार्ग पूरा करना है। और जब ऐसी शक्ति की बात हो और दुर्गा की बात ना हो, जगदम्बा की बात ना हो, सर्वशक्ति की बात ना हो, तो यह तुच्छ और बहुत छोटी बात है। और जिसके एक एक शक्ति में से दिन रात होती है, उस मां भगवती जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूं। और मां भगवती जगदम्बा की तो अनेक प्रकार से उपासना संभव है। 10 महाविद्या त्रिगुणात्मक स्वरूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां दुर्गा, इन सभी की अगर आप साधनाएं करें तो ऐसे हजारों जीवन बीत जाएंगे, मगर तभी भी आप उनकी रहस्यता का मतलब नहीं जान पाओगे। और मां भगवती जगदम्बा दुर्गा के स्वरूप तो ऐसा कोई दूसरा रूप है ही नहीं जो कि आपको तीव्र बल शक्ति प्रदान दे। दुखों का नाश करने वाली को ही दुर्गा कहा गया है। और मां दुर्गा की भगवती का परिचय केवल यह एक ही जगह तक सीमित नहीं है। यह मैं बहुत ही उत्तेजित भावना में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं मां भगवती शक्ति का नाम लेता हूं, जब मैंने साधना करी तो उसकी जो शक्ति है बरसने लग जाती है। जब उनका नाम लेता हूं तभी वो शक्ति बरसने लग जाती है। वो शक्ति अपार इतनी हो जाती है कि उनका वर्णन करना कठिन सा लगता है, क्योंकि उनको समझ पाना, उनका वर्णन करना आज तक किसी के बस की हुआ ही नहीं, किसी भी साधक के हुआ ही नहीं। उसे जितना जाना गया वो उतना ही रहस्यमय होती गई। और मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि, इन 9 विशेष स्वरूपों का वर्णन हर शास्त्र, हर जगह आपको मिलने को जाएगा। सबसे प्रथम दुर्गा शैलपुत्री भगवान शिव की पत्नी, जो पूर्व जन्म में सती के नाम से विख्यात थी एवं जिन्होंने अपने पिता द्वारा अपने पति शिव का अपमान किए जाने पर यज्ञ कुंड में प्राण त्याग दिए।
दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी, उसने अपने उग्र तप के कारण ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहलाई। तृतीय दुर्गा चंद्रघंटा उग्र स्वरूप है, दुष्ट का संहार करने के लिए देवी प्रकट हुई। चतुर्थ कुष्मांडा, उसने अपने भूविलास से ही समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने में समर्थ है। दुर्गा स्कंद माता देवताओं के भी सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण इस संज्ञा को उषु हुई। छठी दुर्ग की संज्ञा कात्यायनी, जो कात्यायन श्री ऋषि की तपस्या के कारण उनके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। और माँ दुर्गा कालरात्रि, जो विकराल स्वरूप महासंहार करने के विशेष शक्ति है। महागौरी की संज्ञा से विभूषित अष्टम दुर्गा वास्तव में महालक्ष्मी है एवं नवम दुर्गा सिद्धात्री, परलौकिक विद्याओं की आश्रयस्था और प्रदात्री है। समस्त 18 सिद्धियां अणिमा, लघिमा, दूरश्रवण आदि इन्हीं की कृपा से साधक को प्राप्त हो पाती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ नव दुर्गा का संक्षेप में वर्णन करने से मैं आप सभी साधकों को यह बताना जा रहा हूं कि माँ शक्तियों का पूजन कैसे किया जाए, कैसे एक छोटा सा साधक जो घर में रहता है, जो गृहस्थ है, वह इन साधनाओं को अपने जीवन में उतार कर कैसे अपना कल्याण कर पाए, कैसे दुनिया का कल्याण कर पाए। और इस वर्ष तो नवरात्रि के शक्तिमय पर्व को ध्यान में रखकर नव दुर्गा साधना के मूल और अत्यंत सरल मैं साधना को आपके सामने बताने जा रहा हूं। आपको इसमें दुर्गा यंत्र, खड़गमाला और कुछ अतिरिक्त सामग्री की व्यवस्था करनी होती है, जो आपको बता दी जाएगी। आप हमें ईमेल के द्वारा या फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। यूं तो नव दुर्गा यंत्र तामपात्र पर भी आप अंकित करके अपनी पूजा स्थल पे रख सकते हैं। और जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं, प्रतिदिन पहले दिन आप सफेद वस्त्र पहन के सफेद आसन पे और अपने सामने सफेद बजोट पे रखें माँ दुर्गा का यंत्र, माँ दुर्गा के चित्र, माँ दुर्गा की जो भी सामग्री आपको दी गई है, गुरु सामग्री दी गई है, आप उसको रखें और उसका पंचोपचार पूजन कर केसर, अक्षत, तिलक, चंदन से और घी का दीपक जलाएं, नैवेद्य और अगरबत्ती से पूजन करें और आचमन जो भी आपको विधि दी गई है, आचमन जल चढ़ाएं और फिर माँ का पूजन करें। पूजन मंत्र आप माँ का बोलेंगे, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। इसके उपरांत नव दुर्गा के प्रति रूपों में 9 तांत्रिक फल आप उच्चारण करते हुए माँ शक्ति के सामने स्थापित करेंगे और इनका पूजन केवल आप सिंदूर से ही करेंगे। इनके लिए घी दीपक प्रज्वल कर उसके बाद आप खड़क माला से माँ दुर्गा का जाप करेंगे। ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। ध्यान से सुनिए, ये ऐं ह्रीं क्लीं नहीं है, यह है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। और मंत्र जाप इन 9 रात्रों में कम से कम 3 लाख होना चाहिए। इस मंत्र के जाप के दूसरे दिन या तीसरे दिन से ही आपके शरीर में एक विशेष कंपन पैदा होगी और वह विशेष कंपन निश्चित ही 9वें दिन कुंडलिनी शक्ति जागरण कर आपको विशिष्ट शक्तियों को प्रदान करेगी। ऐसा कर साधक अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, विशेष सिद्धियां प्रदान कर वह औरों का भी जन कल्याण कर सकता है। इसी को अगर आप आगे करते हुए अगर कोई विशेष साधना करना चाहता है जो आत्मिक धन प्राप्ति के लिए है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं धन प्रदाय फट, या आप इसको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे धन प्रदाय फट भी बोल सकते हैं। ऐसे आपके आत्मिक धन भी बढ़ सकता है। वहीं पे ही अगर आप रोज एक माला ओम श्रीम अम
कम हम सिद्ध हम कम फट की अगर आप माला करते हैं, मैं मंत्र दोबारा बोल रहा हूं, ओम श्रीम अम कम हम सिद्ध हम कम फट, तो निश्चित ही आपकी साधना में सिद्धि प्रदान होती ही होती है। साथ ही अगर आप पूर्ण ऐश्वर्य के लिए साधना कर रहे हैं तो ओम ह्रीम ह्रीम ऐंग रिंग क्लिंग ऐश्वर्य ह्रीम ह्रीम इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ये साधना कर रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। बहुत सरल साधनाएं हैं जो आप नवरात्रों में कर सकते हैं और सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, सिद्धि ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञान ज्ञात कर सकते हैं। मैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेता हूं कि हे प्रभु, आप इन साधकों को सिद्धि प्रदान करें और अभी सिद्धि फल प्रदान करें। जय गुरुदेव।